साजिद महमूद सेठी साहब का जो बाद में उनका जो ऑर्डर के बाद में एंड में उन्होंने चीजें लिखी हुई हैं उनको पढ़ के ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन बड़ा क्लियर है और अदालत ने जो टाइम फिक्स कर दिया है उससे कोई इबाम या वैक्यूम जैसे मैंने पहले अर्ज किया नहीं है, और जो फैसले भी किए जा चुके हैं उनको अब कानूनी और अदालती प्रोटेक्शन हासिल है, लिहाजा कानूनी और अदालती प्रोटेक्शन हासिल है। मुनीब साथ ही रहेगा। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल वराइस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, ये भी अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए कि अगर असेंबली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तो हम ये अजम्पशन ले सकते हैं कि अब जब इंतखाबी अमल होगा तो कोई हंगामा आराई नहीं होगी और स्मूथली वो प्रोसेस एक बार फिर मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, अजम्पशन नहीं हम कहेंगे, बल्कि अदालती फैसले में इस अमर को यकीनी बनाया गया है और उन्होंने कहा है कि हम जो पिछले इजलासों में जो हंगामा राई हुई है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसी की वजह से उन्होंने अपने ऑर्डर में ये बात भी लिखी है कि अगर इजलास को मुलतवी करने की कोशिश हुई तो फिर ये तौहीन अदालत तस्वुर होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने जो है वो बहुत सोच समझ कर एक ऐसा फैसला लिख दिया है कि जिसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में एक कई हफ्तों से जो एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, तो वो अगले 24 घंटे में वो तमाम गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अलबत्ता ये हम अभी नहीं कह सकते कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी बर्तरी जो है वो उसका दावा कर रही है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 9 वोट ज्यादा हैं, जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक उनके 3 या 4 वोट ज्यादा हैं। और अभी 3-4 मिनट पहले मेरी मुस्लिम लीग काफ के और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं से बात हुई है। पहली बात तो ये थी कि उनको अभी तक फैसले की समझ ही नहीं आई और वो ये उनमें कोई ये समझ रहा था कि उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया गया, कोई ये समझ रहा था कि हमजा शहबाज के तमाम जो बतौर चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स हैं उनको गैर आईनी करार दे दिया गया। तो जब मैंने उनको बताया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है और तो उन्होंने फैसला ही पढ़ा हुआ था। लेकिन एक बात है कि एक जो मुस्लिम लीग काफ के जो सीनियर रहनुमा है उनका ये दावा है कि नंबर्स गेम जो है उसमें अपसेट हो सकता है। जाहिर बात है वो मुझे अब अपना सीक्रेट तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि पिछले 2-3 दिन में जो परवेज लाई साहब हैं और मोनिस लाई साहब हैं इन्होंने काफी लोगों से मुलाकातें की हैं और हो सकता है कि 1 या 2 वोट जो है वो 1 या 2 वोट इनके बढ़ जाएं। ऐसी सूरत में भी मुस्लिम लीग नून को 1 या 2 वोटों की अक्सरियत रहेगी। तो उनकी कैलकुलेशन जो है वो असल कैलकुलेशन तो वो शेयर नहीं कर रहे, वो तो दावा करें जी कि हमारे 4 वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरा जो काउंटर चेक है उसमें सिर्फ अगर फर्क पड़ेगा तो 2 वोटों का पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की बर्तरी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कन्वीनियंटली दावा कर रही है कि जी हमारे पास 9 वोट ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है कि 9 वोट का दावा जो है वो थोड़ी सी मुबालगा रही है। 3 से 4 वोट उनके ज्यादा हो सकते हैं और दूसरी जो साइड है वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ये डू और डाई वाला मामला है, ये काफ लीग और पीटीआई की सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि अगर ये कल इलेक्शन जो होगा, रायशुमारी जो होगी, अगर उसमें हमजा शहबाज दोबारा चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद फिर परवेज लाई साहब जो है उनका तो जो कोशिश होगी दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने की वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है और उनकी जो सियासत है उसको बहुत झटका पहुंचेगा और इसका असर जो है वो 17 जुलाई को जो बाई इलेक्शन होना है उसमें भी बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। और अगर 17 जुलाई का जो बाई इलेक्शन है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो 10 या 12 सीटें भी जीत जाती है तो फिर इमरान खान साहब के लिए इस हुकूमत के खिलाफ को बड़ी तहरीक उठाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सुहेल वराइस साहब इसी बात को आपकी जानिब लेके आएंगे। कल का जो भी फैसला होता है उसका असर 17 जुलाई के बाई इलेक्शन पर कितना पड़ेगा? क्या